आ गया हमारा लास्ट वाला टॉपिक जो कि है हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। चलिए अगला हमारा टॉपिक आ गया हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन। मैंने आप लोगों को बताया आपके जो आरबीसी होते हैं इनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते होते हैं। और ये इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? इस प्रोटीन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब देखें इसके नेम में जाहिर है ये किस किस की बनी हुई है। एक तो इसके अंदर हीम ग्रुप होता है और क्या होती है इसके अंदर ग्लोबिन कितनी ग्लोबन चेंज होती हैं। अब हीम ग्रुप क्या होता है? इसमें आप लोगों का इस तरह करके आयरन होता है, आयरन होता है और इस आयरन के साथ इस तरह करके आप लोगों की पोरफिरीन रिंग्स अटैच होती हैं। एंड देन ग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब है कि इधर आप लोगों की ग्लोबिन चेंज होगी। आप लोगों की व्हाट आर ग्लोबिन्स? ग्लोबिन्स आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये और कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। तो ये वाला जो पूरा आप लोगों का स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम हीमोग्लोबिन कह देते हैं। आयरन प्लस पोरफिरीन रिंग्स इसको हमने हीम कह दिया और इधर आप लोगों के क्या थी? ग्लोबिन चेंज थी, तो इसको हमने क्या कह दिया? हीमोग्लोबिन कह दिया। तो ये वाली जो चेंज होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 4 इन नंबर होती हैं। अब देखिए ये जो चेन है ना, अब सारी कहानी इधर की है कि ये चेन किस किस तरह की होती हैं। इनकी 4 टाइप्स होती हैं। आपके पास अल्फा चेन होती हैं, आपके पास बीटा चेन होती हैं, आप लोगों के पास गैमा चेन होती हैं और आप लोगों के पास डेल्टा चेन होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीटस की। वो जो होता है आपके पास फीटस, उसके अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और साथ में 2 गैमा चेन होती हैं। ठीक हो गया? ये आपने इधर लिखा होगा, मेरे ख्याल में कहीं पे लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। ये देखें आप लोगों का जो फीटस होता है उसके अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और क्या होती हैं? 2 गैमा चेन होती हैं। 2 अल्फा 2 गैमा, इस तरह करके 4 आपने फीटस की पूरी कर दी। तो ये वाली जो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर 2 अल्फा चेन हैं 2 गैमा चेन हैं, इसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कह देते होते हैं। जबकि अब बात करते हैं कि वो बच्चा पैदा हो गया है तो जो अडल्ट वाली हीमोग्लोबिन इसकी अंदर चेन्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसके अंदर भी 2 अल्फा चेन्स होंगी, लेकिन आप लोगों की जो एडल्ट है उसके अंदर 2 बीटा चेन्स होती हैं। उसके अंदर ये वाली गैमा चेन्स नहीं होती। तो इसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम हीमोग्लोबिन A1 कह देते होते हैं। बट इज हीमोग्लोबिन A1 मींस के एक जो मैं मर्द हूं, मैं जवान हूं, मेरे अंदर जो हीमोग्लोबिन होगी वो कौन सी होगी? उसमें 2 अल्फा चेन्स होंगी, 2 बीटा चेन्स होंगी। तो इसको मैं क्या कह दूंगा? हीमोग्लोबिन A1 कह दूंगा। जब मैं मां के पेट के अंदर था तो मेरे अंदर जो हीमोग्लोबिन थी उसके अंदर 2 अल्फा चेन्स थी और 2 गैमा चेन्स थी। तो उसको मैं क्या कह रहा था? उसको मैं हीमोग्लोबिन एफ कह रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इन दोनों को मतलब क्या जरूरत थी? दोनों के अंदर सेम ही चेंज मतलब सेम ही चीज हो जाती ना, क्या जरूरत थी हमें इसको डिफरेंशिएट करने की? देखिए अल्लाह पाक ने ना हर चीज को बड़ा सुभान अल्लाह वीआईपी तरीके से बनाया हुआ है। वो कैसे? आप जब होते हो माँ के पेट के अंदर तो उस वक्त आप लोगों का ना लंग्स काम कर रहे होते हैं, ना आप लोगों के न्यूट्रिशन आ रही होती है। तो आप लोग हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हो? अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। तो माँ से क्या आ रहा होता है? ऑक्सीजन आ रही होती है। माँ के कौन लेके आ रहे होंगे? आरबीसीज लेके आ रहे होंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन लेके आ रही होगी, आरबीसीज लेके आ रहे होंगे। देन ये जो बेबी है इसको क्या चाहिए? वो वाली हीमोग्लोबिन चाहिए। तो इसको क्या करनी पड़ती है? ये फॉर एग्जाम्पल ये मैं बेबी का, ये बेबी है और इसका ये आरबीसी है, इसको क्या चाहिए? वो वाली ऑक्सीजन चाहिए। अब देखें आप लोगों का कोई भी हीमोग्लोबिन है वो लव टू अटैच ऑक्सीजन। अब ये जो बेबी है इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, माँ जो है माँ के ब्लड में भी ऑक्सीजन आ रही है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर बेबी की जो हीमोग्लोबिन है वो इतनी ताकतवर होगी कि वो माँ से इस ऑक्सीजन को खींच सके तो ही तो ऑक्सीजन इधर आएगा। तो इसी वजह से जो बेबी होता है उसकी जो हीमोग्लोबिन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन एफ कहते होते हैं, इसकी हायर अफिनिटी होती है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो इसी वजह से तो ये माँ से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच सकता है। अगर ये काम ना होता तो चाहे माँ की तरफ से इधर ब्लड आता भी रहता तो ये वाली जो हीमोग्लोबिन थी इसने ऑक्सीजन को छोड़ना ही नहीं था। तो देखो अल्लाह पाक ने क्या किया कि ये जो हीमोग्लोबिन एफ थी, फीटस की हीमोग्लोबिन थी, इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन इसके साथ आके अटैच कर जाती है, बेवफाई कर जाती है माँ की हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन ये जो बेवफाई है इसने आप लोगों की जान बचा ली। तो कुछ जो बेवफाइयां होती है वो अच्छी होती हैं। ठीक है, तो देखें इस वजह से क्या है कि बेबी की जान बच जाती है, उसको क्या मिल जाती है? प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती होती है। हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऐसी चेंज होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 गैमा चेंज होती हैं। अब देखें इधर एक और फैक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं 2,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। अब ये आप लोगों का जो 2,3 बाई फास्फोग्लिसरेट है इसका क्या काम होता है? आप लोगों की जो हीमोग्लोबिन होती है ना इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं, इस तरह करके 4 पॉकेट्स होती हैं। इस पे इस तरह ऑक्सीजन अटैच, ऑक्सीजन अटैच, ऑक्सीजन अटैच, ऑक्सीजन अटैच, ये वाला काम हो रहा होता है। अब क्या होता है कि जब आप लोगों का ये जो होता है 2,3-BPG, ये जो 2,3-BPG है ना, ये क्या कर जाता होता है? बाइंड कर जाता है। ये इधर आके ऑक्सीजन की जगह पे अपना पांव जमा लेता है। तो जब ये ऑक्सीजन की जगह पे अपने पांव आके जमा लेता होता है तो ये इधर से ऑक्सीजन को रिलीज करवा देता है, ये ऑक्सीजन को मजीद बाइंड नहीं करने देता।
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, ये जो आप लोगों का 2,3 बीपीजी है, ये कौन सी चेन्स के साथ आके अटैच हो सकता है? ये आप लोगों की जो बीटा चेन्स होती हैं उनके साथ आके अटैच हो सकता है। ये आप लोगों की जो गैमा चेन्स होती हैं उनके साथ आके अटैच नहीं हो सकता। देखिए, मैं बनाता हूं ये वाली जो हीमोग्लोबिन चेन्स है ना, ये 4 पॉकेट्स बना रहा हूं, ये 4 चेन्स बना रहा हूं, ये किसकी है? बच्चे की है। की चेन्स है, इधर क्या पड़ा है? आप लोगों की गैमा चेन्स पड़ी हैं। तो ये जो गैमा चेन्स है ना, ये इसको बाइंड करने की इजाजत नहीं देती, 2,3 बीपीजी को बाइंड करने की इजाजत नहीं देती। अब देखो, जब 2,3 बीपीजी इधर बाइंड नहीं करेगा तो कौन बाइंड करेगा? ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो इसी वजह से आप लोगों का जो बच्चा था उसके अंदर कौन सी चेन्स होती है? गैमा चेन्स होती है, ताकि वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली बाइंड कर सके, ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर उनकी अफिनिटी होती है। लेकिन जो माँ होती है उसके अंदर कौन सी चेन्स थी? 2 अल्फा थी, 2 बीटा थी। तो ये जो बीटा चेन होती है, ये इसको बाइंड करने की इजाजत दे देती है 2,3 बीपीजी को। तो इस वजह से क्या होगा कि 2,3 बीपीजी माँ वाली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देगा, इधर से ऑक्सीजन को रिलीज करवा देगा, और ये ऑक्सीजन आके कहां लग जाएगी? ये इधर फीटस को आके मिल जाएगी, और इस तरह आपका जो काम है वो प्रॉपर चलता रहेगा। आप जब मां के पेट में थे तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रही। तो ये कंसेप्ट अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। आई होप कि आप लोगों को इस चीज की समझ लग गई होगी कि क्यों अल्फा चेन्स होती हैं, क्यों बीटा होती हैं, क्यों गैमा होती है, क्यों इसका जनाब डिफरेंस है। तो वही वो यही कह रहा है इधर कि आपके पास जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है, इसको हम एचपीएफ कहते होते हैं, इसमें 2 अल्फा होंगी, 2 आप लोगों की गैमा चेन्स होंगी, जबकि आपकी अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है इसमें 2 अल्फा होंगी, 2 बीटा होंगी। इधर आपने लिख लेना है कि इसकी हायर अफिनिटी होती है, बल्कि नीचे लिखा हुआ होगा। तो इसने लिखा है कि आपकी हीमोग्लोबिन की क्या होती है? हाई अफिनिटी होती है। ये ज्यादा अट्रैक्ट करती है ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ये लेस एविडली बाइंड करती है। ये 2,3 बीपीजी को बाइंड नहीं करने देती। क्यों नहीं करने देती? क्योंकि इसके अंदर कौन सी चेन्स होती हैं? गैमा चेन्स होती हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको का ये अलाउ कर देगी हीमोग्लोबिन एफ को, ताकि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके। कहां से? मां की हीमोग्लोबिन से। मां की हीमोग्लोबिन कौन सी होती है? HbA1 होती है। मां अडल्ट है ना, तो उसके अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन होगी? HbA1 होगी। और थोड़ी बहुत अमाउंट में, तकरीबन 1 to 2% आपके पास, या 2 to 3% आप जो सारे अडल्ट हैं उनके अंदर एक टाइप ऑफ और हीमोग्लोबिन होती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन A2 कहते होते हैं। लेकिन ये माइनर अमाउंट में होती है। हीमोग्लोबिन A2 की क्या कंपोजिशन है कि इसमें आप लोगों को 2 अल्फा चेन्स मिल रही होती हैं, 2 डेल्टा चेन्स मिल रही होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इज अ फॉर्म ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो वो वही कह रहा है कि आपकी ये जो हीमोग्लोबिन A2 है, ये स्मॉल अमाउंट्स में होती है। हीमोग्लोबिन A1 जो है, ये मेनली अडल्ट्स के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन F जो है, ये मेनली किसके अंदर होती है? फीटस के अंदर होती है। लेकिन ड्यूरिंग एम्ब्रियो, अब देखें, ये थोड़ा सा ना आप लोगों को स्टेजेस का पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो किसको कहते हैं, फीटस किसको कहते हैं। जब आप बच्चे थे, मां के पेट के अंदर थे, तो पहले जो 3 to 8 वीक्स वाला पीरियड होता है, इसको हम क्या कह देते हैं? एम्ब्रियो कह देते होते हैं। और देन जब आपकी एज मां के पेट के अंदर 8 वीक से ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम फीटस कह देते होते हैं। और जब आपकी एज, जब आप पैदा हो जाती हो, न्यू बोर्न हो जाती हो, तो जब आपकी एज 1 मंथ तक हो जाती है, तो उससे पहले वाला जो पीरियड होता है उसको हम न्यूनेट कह देते हैं। जब आपकी एज 1 ईयर से लेस होती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? इन्फेंट कह देते होते हैं। देन वो कहता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल ग्लोबुलिन कौन सी थी? एम्ब्रियो, जब वो बच्चा एम्ब्रियो था, मींस की उसकी एज 3 to 8 वीक्स के दरमियान थी, उसके अंदर कौन सी चेंज थी? तो उसके अंदर ये जीटा चेन्स होती हैं। बस इसको आपने सिर्फ नेम याद रख लेने हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल ग्लोबुलिन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? उसमें आप लोगों का ये जीटा आ जाता है और एप्सिलॉन चेन्स आ जाती हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं कि उसने ग्राफ पे क्या दिखाने की शो किया है। उसने इस तरह करके ना बच्चे की डेवलपमेंट करवाई हुई है कि इस तरह करके बच्चा जो है वो डेवलप होता जाता है। इस तरह एज उसने दिखाई हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों के आरबीसीज कहां से बन रहे होते हैं? योग सैक से बन रहे होते हैं। आरबीसीज के अंदर कौन सी होंगी? योग सैक वाला, ये जो शुरू वाला पीरियड था आप लोगों का बिफोर 8 वीक्स वाला, तो इसके अंदर मेन कौन सी 2 आप लोगों की ग्लोबिन चेन्स होती हैं? इसमें आप लोगों की एप्सिलॉन आ जाती है और जीटा आ जाती है। देन क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका एप्सिलॉन और जीटा दोनों खत्म हो जाती हैं आफ्टर फीटल लाइफ। तो इधर तक आप लोगों की फीटल लाइफ खत्म होगी, सॉरी एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ खत्म होगी है। देन कौन सी लाइफ स्टार्ट हो जाती है? फीटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो जो फीटस होता है, यार आवाज आ रही है? हेलो? चलें ठीक है, ये पता नहीं इधर मेरे दूसरे मोबाइल से क्यों डिस्कनेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों का जो फीटस होता है उसके अंदर कौन सी चेंज देन आ जाती हैं? आप लोगों की अल्फा चेंज हो जाती हैं, गेमा चेंज हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ड्यूरिंग फीटल लाइफ आप लोगों की अल्फा चेंज थी और कौन सी थी? गैमा चेंज होती हैं। एंड देन आप लोगों को पता है कि इस लाइफ के दौरान मेनली कहां से ब्लड बन रहा था? वो लीवर से बन रहा था और स्प्लीन से बन रहा होता है। तो जब आप पैदा हो जाते हो, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट नेटल पीरियड कहते होते हैं। तो उस वक्त अल्फा चेन तो उसी तरह रहेगी, वो ज्यादा ही रहेगी। देन क्या है कि कौन सी चेन जो है वो फॉर्म में आ जाती है? वो बीटा चेन आ जाती है। तो देन आपकी बीटा चेन भी आ जाएगी। तो ये दोनों क्या बना देंगी? आपकी अडल्ट
हीमोग्लोबिन बना देंगी, और इसको हम A1 कहते होते हैं। A2 क्या है कि इसमें आप लोगों के पास 2 अल्फा होती हैं, 2 डेल्टा होती हैं, और ये क्या है कि माइनर अमाउंट के अंदर होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि डेल्टा थोड़ी सी होती है। तो इस तरह करके आप लोगों का सारा एरिथ्रोपोइसिस का काम हो रहा था, और आप लोगों का ये हीमोग्लोबिन वाला काम हो रहा था। डन है, हमारा लेक्चर हो गया है खत्म, और बस। बीटा चेन का कुछ भी नहीं, सिंपल है ना। देखो, जो आपके पास क्या कहते हैं एडल्ट्स होते हैं, उनमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, सिंपल। क्या पूछना है और? बीटा का क्या पूछना है? और उसके बाद ये है कि बीटा की जो हायर अफिनिटी होती है 2,3-बीपीजी के लिए। जी जी, शुक्रिया। चलें यार, एक और थोड़ा सा मजे का कंसेप्ट बता दूं, अगर आप लोगों के पास 1-2 मिनट्स हैं। आईजीजी और आईजीएम का है मूड? चलें, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हट जाएगा, मुझे बताना तो इस टॉपिक के दौरान ही चाहिए था, लेकिन चलो कोई ना, अब मैं बता देता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास मैं बना देता हूँ जनाब, एक ये आपके पास मदर है, इसके पेट के अंदर बच्चा है। ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये बेबी है, माँ और बेबी के दरमियान में जो कनेक्शन होता है उसको हम प्लेसेंटा कहते होते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा है, ये कुछ चीजों को गुजरने देता है, कुछ चीजों को नहीं गुजरने देता। और ये आप लोगों की जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं, ये प्लेसेंटा से गुजर जाती होती हैं, जबकि आप लोगों की जो आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लेसेंटा से गुजर नहीं सकती। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट मीन्स कि ऑल दोज एंटीबॉडीज जो कि आईजीजी ग्रुप से बिलोंग करेंगी, वो इजीली क्रॉस कर जाएंगी और बेबी के पास चली जाएंगी। ऑल दोज एंटीबॉडीज जो कि आईजीएम ग्रुप को बिलोंग करेंगी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, वो बेबी को जाके इफेक्ट नहीं कर सकती। तो अब देखें, आपका ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, इसमें जो आप लोगों की एंटीबॉडीज होती हैं, ये मेनली आईजीएम होती हैं। तो इस वजह से इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने एबीओ हिमोलिटिक डिजीज पढ़ी ना, तो इसमें लेस वेयर प्रॉब्लम हो रहा था। कहां उसने लिखा है, ये देखो था, ठीक है। इट मीन इसमें सीधी बहुत आईजीजी क्लास होती है। ये अगर आप लोग इधर देखो ना, तो उसने क्या कहा है कि आईजीजी और आईजीएम, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर मेनली कौन सी होती है, आईजीएम होती है। ये जो आईजीजी है ना, ये थोड़ी होती है, इसी वजह से तो ये थोड़ा जाके बच्चे को इफेक्ट करती है, और आपके पास लेस वेयर जोंडस होता होता है। अब थोड़ा सा और मैं आप लोगों को, जबकि आईजीएम तो क्रॉस ही नहीं कर सकती। दूसरा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट, ये वाला कंसेप्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपकी आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती होती है, जबकि आपकी जो आईजीएम है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती होती। देखिए, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो उस वक्त जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो आपकी आईजीएम बनती होती हैं, और आप लोगों की देन आईजीजी भी बनती होती है। सबसे पहले आपको इन्फेक्शन हुआ तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, आईजीएम बनेगी, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और ये होती है थोड़े वक्त के लिए, ये फॉर रिसेंट यूज होती है। देन क्या है कि आपको इन्फेक्शन दोबारा हो गया, तो ये जो आईजीजी आईजीएम है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, आईजीजी के अंदर। देन ये लॉन्ग टर्म रहेगी। इट मींस कि अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो देन मेरी बॉडी के अंदर ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है, ये पूरी जिंदगी के लिए, लंबे अरसे के लिए पड़ी रहेगी। इट मींस कि अगर वो वायरस कोई दोबारा भी आए, आईजीजी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी जो वैक्सीन होती हैं वो इसी अमल पे मतलब इसी रूल पे तो अमल कर रही होती हैं कि आपकी जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या कर, जब आप उसको क्या देते हो, वैक्सीन देते हो, तो आपकी बॉडी क्या बना देती है, आईजीजी एंटीबॉडीज। तो ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, ये आपके वेपन्स हैं। जब भी आप अगर वो दोबारा ये वाली वायरस आएगी तो वो उसको इजिली डिस्ट्रॉय कर देंगी। अच्छा, माँ के अंदर और बच्चे के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो जो माँ है वो अपनी पूरी जिंदगी जिन इन्फेक्शन से गुजरी होगी, उसके ब्लड के अंदर ये आप लोगों की आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग लाइफ वो जितने भी इन्फेक्शन से गुजरी, उसमें क्या था, ये वाली प्रोटेक्शन पड़ी हुई थी, ताकि क्या हो कि अगर कोई भी इन्फेक्शन आए तो वो उसको मार दे। तो वो ये सारी एंटीबॉडीज इसको किसको गिफ्ट कर देती है, वो अपने बच्चे को गिफ्ट कर देती है। तो देखो, उसने अपने बच्चे को दुनिया के अंदर आने से पहले ही इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया, ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहती रही, वो जिन भी वायरसेस को, वो जिन भी बैक्टीरिया को एक्सपोज होती रही, तो उसने क्या बनाई हुई थी, आईजीजी एंटीबॉडीज बनाई हुई थी। अब उसने अपने बच्चे को ये गिफ्ट कर दी, ताकि वो क्या हो कि उस बच्चे को, वो जब बच्चा दूसरा माँ के पेट के अंदर हो, या जब वो दुनिया में आए, तो पहले 6 महीने तक ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं उस बच्चे के अंदर रहेंगी, और उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं।
देन क्या है, आफ्टर 6 मंथ उस बच्चे ने अपनी एंटीबॉडीज बनाने के मुकाबल हो जाता है, देन वो अपनी बनाने लग जाता है। तो ये कहाँ से आ रही होती है, ये उसको मतलब प्लेसेंटा के थ्रू माँ की तरफ से समझो गिफ्ट मिला था, मीन्स की एक इन्वायरमेंट थी जिसमें वो सारी रहती रही। तो अब जाहिर सी बात है, जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी तो उन पैथोजेंस को एक्सपोज हो सकता है। तो अल्लाह पाक ने क्या रखा हुआ था, आईजीजी एंटीबॉडीज रखी हुई है, वो क्रॉस करके गई। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे कि आईजीएम क्यों नहीं क्रॉस करके गई। देखिए आईजीएम जो है इसका फायदा नहीं था, ये रिसेंट इन्फेक्शन के लिए होती है। लाइक मुझे अभी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो मेरी बॉडी में क्या हो जाएगी, आईजीएम ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स के अगर ये क्रॉस करती तो ये सिर्फ कौन सी इम्यूनिटी देती, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो औरत जिन भी इन्फेक्शन को एक्सपोज हुई थी ना, सिर्फ उनका पता बच्चे को दूसरा मिलने की प्रोटेक्शन। आईजीजी का क्या फायदा हुआ, वो ड्यूरिंग लाइफ जिन भी इन्फेक्शन को एक्सपोज हुई तो वो उसको मिल जाता है, और इस तरह करके ये इजिली काम चलता रहता है। तो आई होप आप लोगों को अब इस चीज की समझ लग गई होगी कि आपकी जो आईजीजी है वो क्यों क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, और आईजीएम जो है वो क्यों क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को।